जी, मैं अभी नवादा जिला के रोह प्रखंड में हूँ और यहाँ के एक मुखिया हैं, यशस्वी मुखिया बने हैं, जो कल मगध जोन से पटना में सम्मानित किए गए हैं होटल मोरिया में, जो माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा अल्ट्राटेक और हिंदुस्तान कंपनी के द्वारा माननीय मंत्री जी के हाथों सम्मानित किए गए हैं। उन्हीं का आवास पर मैं अभी पहुँचा हूँ और यही उनका जो घर है, ये बोर्ड लगा हुआ है, विकास कुमार मुखिया, भिकमपुर नवादा। आइए, मैं जानना चाहता हूं कि अगर मुखिया जी घर में होंगे तो देखते हैं कौन कौन घर में है। अभी आप हम उनका ऑफिस में इंट कर रहे हैं, बहुत लोग यहाँ बैठे हुए हैं। देखते हैं मुखिया जी हैं, मुखिया जी भी बैठ, क्या नाम हुआ आज मुखिया जी के ऑफिस में बैठे हुए हैं? जी, मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। अच्छा, कहाँ से आए आप? रुपौ से आए हैं। आप ही का पंचायत के मुखिया है क्या? जी सर जी। आपके पंचायत के मुखिया, कल आपका पंचायत के मुखिया जी को सम्मानित किया गया है प्रदेश में, जो मोरिया होटल में माननीय मंत्री जी के हाथों। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस, पहली बार ऐसा जो है पुरस्कार हमारे पंचायत को मिला है। पहली बार ऐसा पुरस्कार मिला जी है। जी। क्या लोगों तक संदेश पहुंचा रहे हैं आप? जी मैंने कब जाने आपके ये सम्मान किया? हमको रात को मालूम हुआ। कैसे? मोबाइल के माध्यम से? हाँ, फेसबुक के माध्यम से, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ। अच्छा। तो गांव में मैंने पूरा पंचायत के लोग हर्षित है इस चीज़ से। पहली बार जो है हमारे पंचायत को ऐसा सम्मान मिला है। अच्छा, पहली बार ऐसा सम्मान मिला है। जी। क्या काम किए थे मुखिया जी? क्या क्या काम कर रहे हैं जो इनका अच्छे कामों को लगा सकें? यहाँ बहुत दिन से जो है बहुत सा नाली नहीं बना था, रोड रुका हुआ था, तो 100 जगह जो है काम करवाए हैं। नाली का काम है, छठ घाट का काम है, बहुत सा काम जो है करवाए हैं, जिससे गांव में भी ज़्यादा प्रशंसक का चीज़ जो बना ये सब काम हुआ है। आपको कहीं अभी आप आए हुए कुछ अपना फरियाद लेकर के यहाँ पर कुछ आए होंगे? जी अच्छा, तो काम हुआ आपका? जी। जी काम तो हुआ है। काम तुरंत हो जी जी। गया। आपका क्या नाम है जी? अनिल कुमार, कहाँ घर हुआ? भिकमपुर। भिकमपुर। आपके मुखिया जी सम्मानित हुए हैं कल प्रदेश में, कैसा लग रहा है? इससे बहुत बढ़िया लग रहा है, खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है जी। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? मोती यादव। हाँ? मोती यादव। मोती यादव। हाँ। आपका मुखिया के बारे में कुछ पता है कल क्या हुआ जो? हाँ पता है, क्या पता है? पुरस्कार मिला है। पुरस्कार मिला है? हाँ। क्यों पुरस्कार मिला? नवादा जिला भर के हाँ। इसको बढ़िया पे काम देख के मिला है। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा काम हम्म, कर रहे हैं, पंचायत भर से नहीं हम्म। मिला है पुरस्कार। अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए मिला? अच्छा काम कर रहा है इसलिए मिला है। अच्छा, आपको कब पता चला? हमको आज पता चला। आज पता? हाँ। कैसे पता चला? आया ही सवेरे हमें हाँ। ऑफिस आए हैं तो पता चला, चाय पिए वहाँ पर गए अच्छा तो वहीं पर पता चला, अच्छा। बोलने लगा। सम्मान मिला है? हाँ, सामान अवार्ड मिला है? है। हाँ। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? हाँ, हमको बहुत खुशी लग रहा है। अच्छा। हाँ। अच्छा काम कर रहे हैं क्या पंचायत में? अच्छा काम कर रहा है पंचायत में। अच्छा काम हाँ। कर रहे हैं। हमारा नाम तो विवेक। नमस्कार, मैं उपेंद्र राज। इस वक्त मैं नवादा जिला के रोह प्रखंड में हूं। कल यशस्वी मुखिया के सम्मानित किया गया है, जिसमें नवादा जिला के मात्र 187 मुखिया में चयनित हमारे साथ जो बैठे हुए हैं विकास कुमार, जो यशस्वी मुखिया के रूप में सम्मानित किए गए, वो भी पटना के मोरिया होटल में माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। इनकी कामों के लेकर क्या इनका काम रहा, जो पूरे नवादा जिला में ये मात्र एक मुखिया फिर परिवार हैं जो एक अपने गांव से निकलकर यहाँ तक की सफ़र तय की, गया से लेकर के प्रदेश तक इनका सम्मान किया गया। कई पिछले दिन भी माननीय मंत्री सर्वजीत कुमार के हाथों सम्मानित किए गए थे। कल माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी के द्वारा सम्मानित किए गए। क्या राज था, क्या इनका काम हुआ है जो इनको पंचायत के वहाँ तक मैसेज पहुँचा कि उतनी बड़ी उपलब्धि पाकर अपने पंचायत का नाम रोशन किए हैं, नवादा का नाम रोशन किए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। मुखिया जी, पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल आपके हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा सम्मानित किया गया। क्या आपका रहा ऐसा काम जो आपका काम को लेकर पंचायती राज से लेकर वहाँ तक पहुँचा, जो सम्मानित किया गया? सर्वप्रथम तो मैं हिंदुस्तान और अल्ट्राटेक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक प्रतिभा को उभारने का काम किया।
एक पूरे प्रदेश में एक यशस्वी मुखिया का कार्यक्रम आयोजित कर सभी मुखिया और हर पंचायत का कार्य को आकलन किया और आकलन करने के बाद उसी में से कुछ जो है यशस्वी मुखिया के रूप में चयनित कर ये पुरस्कृत और एवं उत्साह बढ़ाने का काम किया। आपका जो चार दीवारी का निर्माण जो आपने किए हैं बच्चों को सुरक्षित रहने, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो आप सर्वे के हिसाब से आपकी कंपनी के द्वारा, हिंदुस्तान अखबार अल्ट्राटेक कंपनी के द्वारा जो सरकार से जुड़े हुए हैं उससे सम्मानित किया गया। कितना स्कूल का ये था जो? देखिए, सर्वप्रथम है कि हमारे यहाँ तो शिक्षा पे तो जोर मेरा हमेशा रहा है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा चीज़ है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसलिए कहने का मतलब है कि शिक्षा से जुड़े जो भी बच्चे हैं, बच्चियाँ जो भी इधर उधर घूरते हैं, इसलिए मेरा दिमाग में आया कि नहीं, इसका कार्य होना चाहिए। ये बहुत ही कारगर कार्य है। इस कार्य को यदि हम करते हैं तो कम से कम कुछ लोगों को ये एहसान होगा और बच्चे लोग पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान देखकर रखा गया, काम किया गया। और हमारा ये हमेशा ये मिशन रहता है कि हम अपने ग्राम पंचायत वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर्वप्रथम, क्योंकि आज उन्हीं के बदौलत आज विकास कुमार का गया जोन से लेकर प्रदेश स्तर तक चयन होकर सम्मानित यशस्वी मुखिया सम्मान पत्र के साथ सम्मानित हुए हैं। तो ये सबसे पहला धन्यवाद उन लोगों को देते हैं। और कार्य के मामले में हम हर क्षेत्र में काम किए हैं। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हम कंटिन्यूअस मतलब बच्चे लोग से या टीचर लोग से हमेशा कनेक्ट में रहते हैं कि क्या हमारे पंचायत में शिक्षा की क्या स्थिति है। बच्चे लोग से पूछते हैं कि क्या यहाँ मिड डे मील में तुम लोगों को खाना में क्या क्या मिलता है। ये सारी चीज़ें को हम अपने तरीके से देखते हैं। और फिर रही बात क्या कि स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य एक पंचायत को जब तक स्वस्थ व्यक्ति जो रहता है वो ज़्यादा विकसित करता है और स्वस्थ व्यक्ति जो है ज़्यादा तेज़ी से भागता है। इसलिए हमारा भी एक मिशन था कि हमारा पंचायत एक स्वस्थ पंचायत हो, यहाँ के लोग स्वस्थ हों, यहाँ के लोग में एनर्जी, जागृति या चेतना ऐसा जगे कि हर तरह का रेस को, जैसे प्रतिभा जगाने की बात हुई, तो प्रतिभा को देखते हुए भी हम हेल्थ पे हम काम किए हैं, कैंप लगवाए हैं लोगों को। मतलब जो है जो दवा मुहैया कराना संभव हो सका हमसे, रो पीएचसी प्रभारी से मिलकर वो मैंने किया। दूसरी बात है कि जल स्तर बढ़ाने के लिए हम बहुत प्रयास किए हैं। डीएम मैडम रो प्रखंड में आई थी तो उनको मैंने हमारे पंचायत के दक्षिणी भाग में आपका प्राकृतिक 2 पहाड़े हैं, वो दोनों पहाड़ को यदि जोड़ दिया जाएगा, एक सर्वे हुई थी, लघु सिंचाई विभाग से आए थे अनुमंडल पदाधिकारी, तो वो बोल रहे थे, वो सर्वे करके गए हैं और बोले थे कि वन विभाग का एनओसी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम तो भाई सरकार से यही कहते हैं। सिंचाई से जो डैम को आप बांधने की बात कर रहे हैं, कितना परिवार, कितने गांव के समस्या हल हो सकता है? यदि डैम बन जाता है तो ये सिर्फ भिखमपुर पंचायत नहीं बल्कि यहाँ से 10 पंचायत यानी रो प्रखंड, कौआकोल प्रखंड और पकरी बर्मा प्रखंड, ये तीनों प्रखंड के बहुत सारे पंचायत हैं जो लाभान्वित हो गए। करीब लगभग 10 से 12 पंचायत इस पानी ये डैम बन जाने से नीचे तक 10 से 12 पंचायत लाभान्वित होंगे। आप युवा हैं, स्टेज पर भी आपको जब बुलाया जा रहा था तो उस समय एक आपका कामों के लेकर के पूरा माहौल मतलब ये ताज़ा हो गया कि एक युवा मुखिया ऐसा करके दिखाया कि आज 20 पूरे बिहार में 4 जोन में गया, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा के मात्र एक अकलौता मुखिया हैं जो आपको सम्मानित किया गया। मतलब क्या आपका विजन रहता है, क्या आपका सोच रहता है? काम करने का तजुर्बा एक अलग है। बहुत सारे मुखिया काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका अंदाज क्या है? मतलब क्या आपका लगा ऐसा कि हम इस काम को करेंगे जो मुझे सम्मानित किया? आज एक नहीं 2-2 बार आपको सम्मानित हुआ। किस तरह से आप काम करते हैं? देखिए, काम करने का सबसे पहला है कि जिसके पास दृढ़ इच्छा होती है, जिसका आत्मबल और धैर्य के साथ कोई भी कार्य किया जाए तो मतलब मुझे विश्वास है कि वो कभी असफल नहीं हो सकता है।
और मेरा विज़न हमेशा रहता है कि मैं जो भी काम करता हूँ अपने लक्ष्य पे 100% फोकस करता हूँ, और उसके बाद मैं दृढ़ इच्छा से और धैर्यपूर्वक उस काम को करते रहता हूँ। फिर उसके बाद वो काम काम करते करते वो फिर सफलता हाथ लग जाती है। जी। आगे आपका क्या सोच है? इतना करने के बाद भी आपको हौसला तो बुलंद हुआ होगा, इससे भी अच्छा काम करेंगे तो और अच्छे सम्मानित होगा, अच्छे सम्मान मिलेगा। आगे का विजन क्या है आपका? किस तरह से काम आप करना चाहते हैं? देखिए, आगे का विज़न तो हमारा यही है कि सर्वप्रथम हमारे पंचायत में हर तरह की सुविधा हो, अच्छी शिक्षा हो, अच्छी बिजली हो, अच्छा स्वास्थ्य, हेल्थ पंचायती हो, हरियाली पंचायत हो। यहाँ पेड़ पौधे पे हम लोग वृक्षारोपण पर भी काम कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हमारा है यही सोच कि मतलब जो है आपका आगे चलकर मतलब जो है हम जन कल्याण के लिए, जनहित कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और जब भी हमको मान लीजिए जनता का सेवा करने का मौका मिलता है तो मैं बखूबी ईमानदारी पूर्वक उस चीज़ को मैं करता हूँ। एक हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना है जल जीवन हरियाली। आपके पंचायत में गर्मी का दिन है, बहुत सारे परिवार, महादलित परिवार, पानी के लिए दिक्कत होता है। लगता है कि आपके गांव में भी समस्या बहुत ज़्यादा है। देखिए, पानी का समस्या तो है। हम लोग सर्वप्रथम है पहाड़ी क्षेत्र में है, यहाँ लेयर की समस्या रहती है। दूसरी बात है कि यहाँ पटवन के लिए लोग मतलब जो है पानी का उपयोग कर रहे हैं फसल पटाने के लिए, उसी के कारण जल स्तर गिरा है। लेकिन सर है कि जल स्तर में यदि डैम, जो डीएम मैडम से मैं आग्रह किया हूँ और जो मैं आवेदन दिया हूँ डीएम मैडम को, यदि डैम यहाँ यदि बन जाती है तो यहाँ का जल समस्या एकदम जुगों जुगों तक खत्म हो जाएगा। उस डैम से बहुत सारे परिवार का जीवन अपन चल सकता है। जी जी। ये आपने जल जीवन हरियाली पे क्या क्या काम किए? कुछ पौधा वगैरह लगाए? जन जीवन हरियाली के तहत बहुत काम हुए हैं। देखिए, हम लोग एक शमशान घाट में अभी फिलहाल उस पर ये हुआ है, उस पर हम लोग अब देखिए वर्षा का समय आ रही है, उस पर लगाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और 2-3 आहर पर भी हम लगाए हैं। पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। और हम लोग जन जीवन हरियाली के तहत कुआं का भी जीर्णोद्धार करवाएं, ताकि वर्षा का जो पानी जो संग्रहण हो उससे वो ज़मीन में जाने के बाद वो जो है ज़मीन का नमी को बरकरार रखेगा, जिसके चलते हम लोग का पंचायत का जल स्तर का लेयर बना रहेगा। आपका पंचायत कितने वार्ड का है? 13 वार्ड के। 13 वार्ड का आपका पंचायत है। मुखिया जी पटना, रांची या दिल्ली कहीं चले गए, बहुत सारे लोग हैं जिसके पास मोबाइल नहीं है, अपना घर आते हैं कि मुखिया जी के घर जाकर कुछ समस्या सुनाएंगे। कोई व्यक्ति आते हैं, दरवाज़ा पे मुखिया जी नहीं रहते हैं, आपके पास फ़ोन जाता है कि कोई व्यक्ति आया, उसका समस्या आप कैसे हल करें? देखिए, हाल तो मान लीजिए कि हम मान लीजिए कहीं बाहर रहें, और ऐसे क्विकली है ये 2 4 5 हम सबको बनाए हुए हैं। उप मुखिया जैसे हैं, हमारे सरपंच हैं, पंचायत समिति हैं और हमारे वार्ड सदस्य हैं। यदि हमारी उपस्थिति पंचायत में नहीं रहती है, हम कहीं बाहर निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में उन लोग हैंडल करते हैं। यदि उन लोगों से नहीं हैंडल होता है तो फिर मैं पुनः आके उस कार्य को मैं अपने व्यक्तिगत रूप से उसको देखता हूँ। आपके पंचायत से जिला का दूरी कितना है? हमारे पंचायत से करीब लगभग 14 से 15-16 किलोमीटर होगा। रात में किसी परिवार को समस्या आ जाता है, जिला जाने के लिए तबीयत खराब हो जाता है, आशा लगाकर आप पर संपर्क किया जाता है, उस समय रात में हिंसरा में किसी तरह समस्या नहीं, रात के समस्या तो अभी तक देखिए, जब से मैं मुखिया बना हूँ 18 से 20 महीना हो चुका है। जब से मुखिया बने हैं तब से तो उस तरह का रात में समस्या नहीं है। लेकिन वही प्रसव वगैरह में होती है तो आशा दीदी लोग हैं, वो लोग जो है एम्बुलेंस को फ़ोन करती हैं। यदि नहीं होता है तो मैं भी एम्बुलेंस को फ़ोन करके मैं बात करके उसको एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। मतलब इस तरह से समस्या को समाधान आप करते हैं। अभी आपका क्या क्या धरातल पर काम, थोड़ा सा धरातल पे काम क्या क्या उतर रहा है, क्या क्या बाकी है जो करने की तैयारी में? ठीक है, जैसे मतलब जो है हम क्या बोलते हैं आपका ये धरातल पर तो हमारा छठ घाट है, छठ घाट बनवाए हैं। शब्दागिरी जाने के लिए रोड अभी मिट्टी का काम हो गया है, उस पर पक्का काम भी होनी है। पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति
भी हो चुकी है, वो बहुत जल्द मतलब बनना चालू हो जाएगा। और आपका हम लोगों ने पर्यावरण को देखते हुए हम लोग महिलाओं लोगों को जो देहात क्षेत्र में हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में जो चूल्हा पे खाना बनाती है, तो हमने एनेक्सी कंपनी के द्वारा जो है वो संस्था है, उस संस्था के माध्यम से हम पंचायत में 800 चूल्हे हम बंटवाए हैं। 800 चूल्हे। जी, अच्छा। 800 चूल्हे को बंटवाए हैं ताकि ये पर्यावरण में जो धुआं जो जाता है पर्यावरण में, ये प्रदूषित नहीं हो। वो धुआं को एब्जॉर्ब करती है, उन्नत चूल्हा है। उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं और लोग बोलते हैं कि चूल्हा बहुत मतलब जो है ये धुआं पर्यावरण का बचाव के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, स्वास्थ्य पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं जो आपके मन में चल रहा है? और क्या कहेंगे, मन में तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन क्या संदेश देना चाहते हैं? और आपका भाई लोग भी छोटे छोटे बड़े गार्जियन सम्मान के भी मुखिया बने हैं, आप कुछ वैसा आश्वासन क्या है कि आपको भी देख करके? मैं तो सर्वप्रथम यही कहता हूँ सभी जनप्रतिनिधियों से और आम जनताओं, आम ग्रामीणों से भी कि ईमानदारी एक ऐसी नींव है, जहाँ आप ईमानदारी से डटे रहेंगे, जिस कार्य में ईमानदारी पूर्वक लगे रहेंगे, सफलता एक न एक दिन कदम चूमती है। संघर्ष की रास्ता चुनकर ही आज मुकाम तक पहुँचे हैं। आज नवादा जिला से हैं और इनका पूरे बिहार में नवादा जिला में पहला स्थान मुखिया में लाए हैं। इनके कामों को लेकर ईमानदारी, युवा नेता हैं और आगे इनका जो उज्जवल भविष्य को कामना हमारे चैनल से करता हूं कि इनकी भविष्य उज्जवल हो और आगे भी अच्छे काम करें, ताकि आज मंत्री जी से सम्मानित किए, आगे राष्ट्रपति जी से भी सम्मानित, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जाए और आगे इनका भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू, धन्यवाद।